हेलो एवरीवन, दिस इज ग्रेव अलिया एंड यू आर वाचिंग द ट्यूटोरियल्स। आज का टॉपिक है फ्रैक्शंस क्लास 6 का लेसन 7। ठीक है, तो आज हम जो कवर करने जा रहे टॉपिक्स वो हैं कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप शेयर भी कर दीजिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस से। तो कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस का मतलब है कि हमें दो फ्रैक्शंस, टू और मोर देन टू फ्रैक्शंस के बीच में हमें ये कंपेयर करना है विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर। तो ऐसा करने के लिए अगर वो लाइक फ्रैक्शंस है तो लाइक फ्रैक्शंस का तो आप इजीली निकाल सकते हो कि अगर जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को आप कंपेयर कर सकते हो विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉल। बट अगर वो फ्रैक्शंस unlike fractions है, then you have to find out the LCM of the fraction, LCM of the denominator of the fraction. Okay, तो यहाँ मैंने एग्जांपल में लिया है 2/3, 3/4, 5/6 and 7/5। अब आप यहाँ ये देख रहे हो कि ये जो फ्रैक्शंस है ये अनलाइक फ्रैक्शंस है। अनलाइक फ्रैक्शंस क्यों है? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। तो जब इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं तो हमें इनको तो सबसे पहले लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना होगा और लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए इनके डिनोमिनेटर्स के एलसीएम निकालने होंगे। तो अब हम इनके डिनोमिनेटर्स के एलसीएम निकालते हैं। तो 2/3 का डिनोमिनेटर है 3, 4, 6 एंड 5। हम इसका एलसीएम निकालते हैं। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 5. Again 2 1s are 2, 3 5। अब हम 3 से लेते हैं। 3 1s are 3, 1 3 1s are 3, 5 1 1 1 and 1। Now 2 2s are 4, 4 3s are 12 and 12 5s are 16। ठीक है, तो 3 4 6 5 का एलसीएम आता है 60। अब हम इन सारे फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये जो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं इनको हमें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है और लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें इन सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को इक्वल लाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 2/3 मैंने लिया है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जो भी फ्रैक्शन ले रहे हैं उस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उससे जो मैंने एलसीएम निकाला हुआ है इसको डिवाइड करेंगे। तो मैं यहाँ हमने एलसीएम 60 निकाला है, मैं 3 से इसको डिवाइड करती हूँ। 3 2s are 6, 0। ठीक है, तो अब इसका जो कोशेंट आया है उससे हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो हमने ये जो लिया हुआ है फ्रैक्शन 2/3, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को इस कोशेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। देन अब हम देखेंगे 2 2s are 4, 40 60। ठीक है, तो हमारा 40/60 आता है। अगेन 3/4 को हम लेते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब अगेन इसको आप चाहो तो इसको ओरली भी कर सकते हो। ठीक है, 3/4 लेते हैं, 4 से हम 60 को जब हम डिवाइड करेंगे देन 4 1s are 4, 4 5s are 20, 15 आता है। ठीक है, ये होता है 15 3s are 45 and 15 4s are 60। अगेन 5/6 को करते हैं तो 5/6 को अगर करते हैं तो हमें पता है 6 10s are 60 होता है। 7/5 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं
यहाँ देख रहे हैं कि ये जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी फ्रैक्शंस हैं, इन सबके डिनोमिनेटर और ये जो एलसीएम है हमारा ये इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इन फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए इन सभी के डिनोमिनेटर्स इक्वल टू एलसीएम लाने हैं। जो हम लोगों ने इसके डिनोमिनेटर के जो एलसीएम निकाले हैं उसके इक्वल लाने हैं। ठीक है, तो अब हम यहां देखते हैं। अब हमारा जो आ गया है 40/60, 45/60, 50/60 एंड 84/60। अब हमारे पास जो फ्रैक्शंस है वो सारे के सारे लाइक फ्रैक्शंस में। अब हम जब ये लाइक फ्रैक्शंस में हैं, हम इजीली बता सकते हैं which one is greater and which one is smaller. So 40/60 is less than 45/60, is less than 50/60, is less than 84/60. अब हम सेम फ्रैक्शंस को वहां से लेते हैं। अब हम इसके थ्रू ये पता लगा सकते हैं 2/3 is less than 3/4, is less than 5/6, is less than 7/5. Okay, so ये था कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस। ये था हमारा कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। ओके, अब हम कुछ लेते हैं 7/6 प्लस 6/13। ठीक है, अब हम लेते हैं 7/6 प्लस 6/13। अब हम यहां देख रहे हैं कि ये जो फ्रैक्शंस हैं ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। अगर ये लाइक फ्रैक्शंस होते हैं तो आप सीधा इनके न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते थे। ठीक है, और डिनोमिनेटर सेम होते, लेकिन ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। तो सबसे पहले इसके दो मेथड्स हैं। एक तो वो मेथड है जो मैंने अभी आपको बताया कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस का। तो कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस के लिए आप सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर्स के जो डिनोमिनेटर है उसके एलसीएम निकालिए। उसके बाद फिर आप इसको डिनोमिनेटर के एलसीएम निकालने के बाद इसको आप लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दीजिए और लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के बाद आप सीधा इसको ऐड कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड है, अगर सिर्फ दो फ्रैक्शंस ही हैं, अगर सिर्फ दो टर्म ही हैं, तो उसके लिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए आप ऐसा कर सकते हैं 13 × 7 प्लस 6 × 6 डिवाइडेड बाय 6 × 13, okay, is equal to 13 7 जा 91 plus 6 6 जा 36 divided by 13 6 जा 78 is equal to 127 divided by 78। ठीक है, तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस को आप ऐसे भी इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू भी उस मेथड से भी आप एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस कर सकते हो या फिर कंपेयर करके भी कर सकते हो। तो ये था हमारा एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। ओके, तो अब हम दो टर्म लेते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन के लिए मैंने एग्जांपल में लिया 7/8 - 6/13। ठीक है,
तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों हमारे, ये जो दोनों टर्म है फ्रैक्शन की, ये दोनों हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन का टर्म है। ठीक है, अगर ये लाइक फ्रैक्शंस होते तो आप इजीली इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, लेकिन ये अनलाइक फ्रैक्शन है तो हमें इसके भी दो मेथड्स हैं। एक तो वो जो कंपेयरिंग का मैंने आपको बताया, इसकी डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल करके आप इसको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हो और कन्वर्ट करके फिर आप सीधा इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसके लिए हम करेंगे 7 मल्टीप्लाइड बाय 13 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 13 इज इक्वल टू 13 7 जा 91 माइनस 6 8 जा 48 डिवाइडेड बाय 13 8 जा 104 is equal to 91 minus 48। इसके लिए हम सबसे पहले 11 minus 8 करेंगे, 43 by 104। So the answer is 43 by 104। ठीक है, तो ये था हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। ये था हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ओके, इसके लिए मैंने दो टर्म लिया है, 6 by 8 multiplied by 7 by 5। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में मैंने दो टर्म लिया, 6 by 8 multiplied by 7 by 5। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 6 multiplied by 7 divided by 8 multiplied by 5। ठीक है, मतलब ये कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। So 6 7 जा 42 and 8 5 जा 40। So the answer is 42 by 40। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो मैं आपको एक बार और बता देना चाहती हूँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में आपने कोई चेंजेस नहीं करने हैं। ओके, आपने कोई चेंजेस नहीं करने हैं, आपको सीधा न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है दोनों टर्म के, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। अब वो टर्म चाहे कितने भी हो, दो, अभी तो मैंने दो टर्म में बताया है, अगर 3 और 4 टर्म्स भी होते हैं तो भी आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करनी है। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो अब मैं आपको डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बता रही हूँ। ठीक है, इसका मतलब दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करना, एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से आपको डिवाइड करना है। 7 by 5 डिवाइडेड बाय 3 by 4। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 7 by 5 डिवाइडेड बाय 3 by 4 है, तो जो सेकेंड टर्म है इसके लिए हम ये करेंगे कि जो सेकेंड टर्म है उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। या तो आप रेसिप्रोकल सीधा कर दो, या फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 by 5 डिवाइडेड बाय 3 by 4 लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, इज इक्वल टू 7 by 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 by 3 हो जाएगा। क्लियर? अब ये आ गया मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ गया, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ गया, तो मैंने आपको वही बताया, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ गया तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करनी है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करनी है। सो 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3
is equal to 7 4s are 28 and 5 3s are 50. So the answer is 28 by 50. Okay. So ये था हमारा division of fraction. Thanks for watching.